नमस्कार, आज तारीख है 19 दिसंबर दिन शुक्रवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा और बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों की आग में घिर गया है। जुलाई विद्रोह के नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पिछले सप्ताह ढाका में उन्हें अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। हादी की मौत के बाद उनके समर्थकों और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह एक राजनीतिक हत्या है। वे इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शनों में चटगांव में भारतीय उच्चायोग पर भी हमले की कोशिश हुई। इस बीच एक हिंदू युवक की भी हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की सरकार ने आपातकालीन जैसी स्थिति की घोषणा कर दी है। हिंसा के बाद स्थिति इस कदर खराब हुई कि देश के प्रमुख समाचार पत्रों प्रोथोम आलो और डेली स्टार के कार्यालयों पर उग्र भीड़ ने धावा बोला। तोड़फोड़ के साथ साथ आगजनी भी की गई, जिससे कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए इमारतों से बाहर निकलना पड़ा। इन हमलों के चलते दोनों अखबारों ने शुक्रवार को अपनी छपाई और प्रकाशन पूरी तरह से स्थगित रखा। हिंसा के बाद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने नागरिकों से धैर्य बनाए रखने और संयम से काम लेने की अपील की है। इधर संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 15 बैठकों वाले इस सत्र को सफल बताया और सदन की उत्पादकता 111% बताई। वहीं राज्यसभा में 92 घंटे काम हुआ, जिससे उत्पादकता 121% दर्ज की गई, जिनमें विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 शामिल है, जो मनरेगा की जगह लेगा। वायु प्रदूषण और बीमा कानून संशोधनों पर भी चर्चा हुई। सत्र समाप्ति के बाद संसद परिसर में सत्ता और विपक्ष के नेता एक साथ नजर आए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी शामिल थे। अब अगला सत्र 2026 में बजट सत्र के साथ शुरू होगा। बिहार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक वायरल वीडियो ने राजनीतिक बवाल मचा दिया है। वीडियो में मांझी कथित तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 2700 वोटों से पीछे चल रहा था, लेकिन जिलाधिकारी से बात करके उसे जीत दिलाई गई। इस वीडियो को विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए एनडीए पर वोट चोरी और चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने वीडियो को छेड़छाड़ किया हुआ बताकर खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है। यह विवाद हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सामने आया है, जहां एनडीए ने भारी बहुमत हासिल किया था। मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुई अराजकता की जांच कर रही विशेष जांच दल की टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता के हुगली जिले में स्थित उनके घर का दौरा किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि एसआईटी सदस्यों ने वहां विभिन्न दस्तावेज और अन्य सामग्रियों की जांच की। इसके अलावा स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ के मामले में शहर और आसपास के इलाकों से 3 और लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। 13 दिसंबर को मेसी के कार्यक्रम में बदइंतजामी के कारण अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद आयोजक शताद्रु दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विधानसभा शीतकालीन सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में पकड़े गए कई आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े पाए गए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश माफिया किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। हालांकि पूरी जांच होने पर अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। इसके जवाब में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तीखा पलटवार किया। बिना नाम लिए उन्होंने लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। यह बयानबाजी राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चा का विषय बन गई है। आपको बता दें कि मामले की गहन जांच के लिए राज्य स्तरीय एसआईटी गठित की गई है। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत पर सिंधु जल संधि को लगातार कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चिनाब नदी के जल प्रवाह में हालिया भारी उल्लंघन संधि के मूल में चोट पहुंचाते हैं।
जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून की पवित्रता को खतरा है। डार ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने चेनाब नदी के प्रवाह में असामान्य बदलावों पर भारत से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने अप्रैल में भारत द्वारा संधि को एक तरफा स्थगित करने का भी जिक्र किया। और आखिर में जरा हटके में जानिए भविष्य में कैसे बदलने जा रहा है टोल वसूली का सिस्टम। भारत के हाईवे पर टोल वसूली का तरीका बदलने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राज्यसभा में बताया कि 2026 के अंत तक पूरे देश में सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम लागू हो जाएगा। इस नए सिस्टम में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी टोल पार किया जा सकेगा। टोल गेट पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके खुद टोल काट लेंगे। दावा यह भी है कि इससे हर साल 1500 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और सरकारी राजस्व में 6000 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। अभी फिलहाल मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम फास्टैग बेस्ड है, जिसमें वाहन के विंड स्क्रीन पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग लगा होता है। इस सिस्टम में एक छोटी चिप होती है। यह स्टिकर चिप प्रीपेड वॉलेट या बैंक अकाउंट से सीधे लिंक होता है। फास्टैग बेस्ड स्टिकर वाली कार जैसे ही टोल पर पहुंचती है, गेट के ऊपर लगे सेंसर चिप को डिटेक्ट करते हैं और गेट खुल जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ मिनट का समय लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।